उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुर में एक पुराना कुंड तालाब था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन उससे उतना ही डरते भी थे। कहा जाता था कि उस कुंड में कोई गहरा रहस्य छुपा है, इसलिए शाम ढलते ही कोई वहां नहीं जाता था। उसी गांव में 3 सहेलियां रहती थी, सीमा, राधा और पायल। तीनों बचपन से साथ थी और बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी। गांव की हर कहानी, हर अफवाह जानना उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन गांव की बुजुर्ग दादी ने कहा, बेटियों, कुंड तालाब के पास मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में ऐसे रहस्य कहाँ होते हैं। लेकिन पायल के मन में डर बैठ गया। फिर भी राधा ने सबको उकसाया, चलो ना, एक बार देख कर आते हैं, दिन में क्या डर। अगली दोपहर तीनों सहेलियां कुंड तालाब के पास पहुंची। चारों ओर ऊंचे पीपल के पेड़ थे और पानी बिल्कुल शांत था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां खड़े होते ही मन भारी सा होने लगा। सीमा ने देखा कि कुंड की सीढ़ियां बहुत पुरानी थी और कुछ जगह टूट चुकी थी। पानी इतना साफ था कि नीचे तक दिख रहा था, लेकिन गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अचानक पायल बोली, क्या तुमने सुना? राधा ने चौंक कर पूछा, क्या? जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। तीनों सहेलियां कुछ पल चुप रहीं। सच में हल्की सी आवाज आ रही थी। डर के मारे वे तुरंत गांव लौट आईं और मास्टर जी से सब बताया। मास्टर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच बताया जाए। उन्होंने बताया कि करीब 100 साल पहले उसी कुंड के पास एक मंदिर था। उस समय गांव में अकाल पड़ा था। एक लालची जमींदार ने कुंड के पानी पर कब्जा कर लिया और गरीबों को पानी नहीं लेने दिया। एक रात कुछ औरतें चोरी छिपे पानी लेने आईं। जमींदार के आदमियों ने उन्हें कुंड में धक्का दे दिया। उनकी आत्माएं आज भी न्याय की प्रतीक्षा में भटकती हैं। यह सुनकर तीनों सहेलियों की रूह कांप गई। रहस्य की परतें खुलती गईं। उस रात सीमा को नींद नहीं आई। उसने सपना देखा कि कोई औरत पानी से हाथ निकालकर मदद मांग रही है। अगले दिन तीनों सहेलियां फिर कुंड तालाब पहुंची, लेकिन इस बार डर के साथ साहस भी था। उन्होंने देखा कि कुंड के एक कोने में पत्थरों के नीचे कुछ दबा है। गांव वालों की मदद से पत्थर हटाए गए तो नीचे से पुराने बर्तन, कंगन और एक टूटी चुनरी मिली। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि कहानी सच थी। गांव के पुजारी ने हवन और पूजा करवाई। कुंड तालाब के पास एक छोटा स्मारक बनाया गया और सभी ने मिलकर उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद कुंड तालाब से रोने की आवाज आनी बंद हो गई। वातावरण हल्का और शांत हो गया। तीनों सहेलियां समझ गईं कि हर पुरानी कहानी झूठ नहीं होती। सीमा ने कहा, हमने सीख लिया कि इतिहास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राधा बोली, और लालच हमेशा विनाश लाता है। पायल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे जरूरी है इंसानियत। उस दिन के बाद कुंड तालाब डर की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की पहचान बन गया।